नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस में। अभी हम बेनीपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत में और हमारे साथ यहाँ मौजूद है मुखिया कैंडिडेट। आइए हम उनसे पहले बात करते हैं। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अनुप्रिया झा। ये एक चीज पहले आपके क्षेत्र, आपकी पंचायत में अभी कौन सा सीट है? महिला सीट है हमारे पंचायत में इस बार। महिला सीट है जी। ये अभी जो प्रेजेंट मुखिया है, उन्होंने अपने क्षेत्र में 5 सालों में कितना विकास किया अपने पंचायत में? वो हमारे पंचायत वासियों से आप पूछेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। सिर्फ आपको मुझसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ। तो कैंडिडेट को सीधे सीधे रखा जाता है कि विरोधी पक्ष, तो हम जो भी बोलेंगे शायद सबको ये लगेगा कि मुखिया के विरोध में बोल रही है। तो आप वहाँ से पता करें, आपको सारी न्यूज़, सारे खबर वहाँ से पता चल जाएगा हमारी जनता से। लेकिन जनता से तो बेटर आप समझते हैं ना कि कौन कौन पंचायत में काम हुआ और कौन कौन नहीं हुआ। हमारे यहाँ गली नाली की व्यवस्था जो है वो जीरो है, जीरो। हमारे पंचायत में शिक्षा पे बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, जिसके लिए मैं बहुत आहत हूँ। जिसके लिए रोजगार पे काम नहीं किया गया है, जिससे हमारे गांव में आज इस कोरोना की स्थिति में कितने मजदूर गांव में बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, खेल का मैदान पे कोई काम नहीं हुआ। जो मुझे करवाना है, जो मुझे चाहिए, वो कुछ भी हमारे तरफ से मुखिया जी ने नहीं किया है। आपके पंचायत में शिक्षा तो वैसे नॉर्मल हर पंचायत में होता है, तो आपके पंचायत में शिक्षा स्कूल है, शिक्षा के लिए स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल कुछ? हमारे पंचायत में न मिडिल स्कूल है, न हाई स्कूल है, ठीक है। जबकि एक प्राथमिक विद्यालय जो बोलते हैं ना, बस प्राथमिक की शिक्षा हो रही है। वहाँ पे हमारी लड़कियाँ, हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, या हमसे पहले भी पूर्व भी यही चल रहा था, और 20 साल से उनकी सत्ता होने के बावजूद भी वो वही काम कर रहे हैं, जो लोगों को उलझा रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। बस उनको और कोई काम नहीं आता है। लोगों को सिर्फ झगड़ों विवादों में फंसाकर उनको उलझा कर रखो, और उनको ये पता चले कि हाँ, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, बस। और कोई काम उनको नहीं आता है। एक चीज बताइए, अगर जब ऐसा बात 20 साल से उन्होंने राज किया, तो जनता यहाँ के जो भी है, उन्होंने अभी तक क्या लगता है क्यों आवाज नहीं उठाया होंगे उन्होंने? जनता की भी गलती है, और जनता हम भी हैं। पहली चीजें तो डर है कुछ चीजों को लेकर के, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर जनता बहलावे में आ जाती है, फुसलावे में आ जाती है। जनता निर्दोष होती है, जनता एक बच्चे के समान होती है, उनको बहला दिया जाता है, जो हम तुम्हें ये कर देंगे। तो जनता के पास विश्वास के अलावा क्या है? अच्छा, एक बात अभी बता सकते हैं कि किस बात का डर रहता है जनता को? किस बात का डर? अरे उनको तो विवादों में फंसा दिया जाता है ना, बताया तो मैंने। विवादों में उनको फंसा कर, उलझा कर रख दिया जाता है। अब तुम फंसे रहो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो, हम तुमको ऐसे ही आश्वासन देते रहेंगे और हम राज करते रहेंगे। उनका बस यही काम है। अभी आप इस बार कैंडिडेट है, तो आप अपने पंचायत में अगर जनता के सामने, तो किन किन मुद्दा को रखेंगे? हम किन किन मुद्दाओं को रखेंगे, पहले तो मैं जनता से पूछूंगी कि आपको कार्य क्या क्या करवाना है। सबसे प्रथम आप लोग क्या काम करवाना चाहते हैं? अगर जनता के कार्य मुझे ये लगे कि हाँ, सबसे जरूरी वो कार्य है, तो मैं वो करवाऊंगी। और मेरे लिए सबसे पहले शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हमें हमारे गांव में, हमारे पंचायत में हमें हाई स्कूल चाहिए, जो 20 सालों से अभी तक नहीं हुआ है। वो कार्य मुझे करवाना है। फिर स्वास्थ्य पे मुझे ध्यान देना है। प्राथमिक अस्पताल नहीं है, उस पर डॉक्टर्स नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, जिन सब पे मुझे ध्यान देना है। उसके बाद रोजगार पे मुझे ध्यान देना है। खेल का मैदान हर पंचायत में होता है, हमारे मुखिया जी ने ये काम नहीं किया है, जो मैं करवाना चाहती हूँ, और मुझे ये कार्य पे सबसे प्रथम ध्यान देना है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है, वो ढांचा बिगड़ा हुआ है, और उसकी दशा और दिशा दोनों बिगड़ी हुई है। डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे? नहीं बैठते हैं, कोई नहीं बैठते हैं। क्या बैठने की जरूरत है वहाँ? डॉक्टर बैठ के क्या करेंगे? अगर जनता को कहीं पे इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ जाते हैं? जब स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं तो कहाँ जाते हो? कहीं नहीं जाते हैं। इमरजेंसी दौड़ते हैं, दरभंगा दौड़ेंगे, बेनीपुर दौड़ेंगे, दौड़ लगाएंगे। उनको जनता से थोड़ी ना मतलब है। कोई मतलब नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी लाभ जितने भी हैं, हमारे जनता अवगत नहीं है उन सारे लाभों से। अगर आप जीतते हैं तो अपने जनता के लिए क्या काम करेंगे? हम अपने जनता के लिए, आपको बताया मैंने अभी ना, कि शिक्षा पे काम करूंगी, स्वास्थ्य पे काम करूंगी, बेरोजगारी के लिए काम करूंगी, गली नाली की व्यवस्था नहीं है उस पे काम करूंगी, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस पे काम करना है मुझे। अच्छा, क्यों अभी इस बार ईवीएम से चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या घोटाला होगा? जैसे कि अधिकतर हारने वाले बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए,
कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो चोर के लिए ताला क्या और किसके लिए कवाला क्या, जो कहते हैं ना, वकील के लिए कवाला क्या। तो कुछ भी हो जाए, अगर उनको करना है तो वो करेंगे ही। और मेरा जो काम है, मैं निस्वार्थ करने को ठान रखी हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगी ये चीज़ पूर्ण रूप से। आप भी सोच लीजिए। या अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने अनुप्रिया पे विश्वास कीजिए कि मैं यहाँ कार्य करने आई हूँ। मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि विश्वास के अलावा आप लोगों के पास भी दूसरा कोई चीज़ नहीं है जो जिससे आप दूसरे लोगों को चुनेंगे या फिर दूसरे लोगों के बहलावे फुसलावे पे आ जाइएगा। इस बार धन बल नहीं, बाहुबल नहीं, इस बार एक बार सिर्फ अपनी अनुप्रिया को चुनिए और देखिए विकास होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो फिर बाद बाकी आप हैं और मैं हैं, हम दोनों आपस में फिर विवाद जो भी होगा सो हम झेलेंगे।